हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टूडेंट स्टडी विद सत्या में। दोस्तों, आज मैं आपको कक्षा 10 की मैथ का चैप्टर नंबर 5 जो है समांतर श्रेणी की प्रश्नावली 5.1 कराने वाला हूं। दोस्तों, इससे पहले कि मैंने सारी वीडियो करा दी है, अगर आपने नहीं देखी तो उसे हमारे चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। तो आज स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी की। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। समांतर श्रेणी होती क्या है? समांतर श्रेणी होती है मतलब जिसके हमारे पदों में कुछ जोड़ा जाए या कुछ घटाया जाए समान ही, तो वो क्या होगी? हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो जैसे 1 2 3 और 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारी श्रेणी दिखा रही है। और ये पता करेंगे हमें समांतर श्रेणी है तो क्या करेंगे? बीच का अंतर निकालेंगे। इनके बीच का अंतर अगर हमारा समान आ रहा है तो समांतर श्रेणी देखिए अंतर क्या आ रहा है हमारा? एक आ रहा है। तो ये क्या है? हमारी समांतर श्रेणी है। ठीक है, जब अंतर समान तो क्या होगी? मगर सभी में अंतर होना चाहिए समान, तो वो क्या होगी? हमारी समांतर श्रेणी एपी होगी। इसे बोल देते हैं समांतर श्रेणी को शॉर्ट बोलते हैं हम एपी। ठीक है, देखिए समांतर श्रेणी की होगी हमारी एपी। अब जो पहला पद होगा हम उसे अगर हम किस प्रकार से डिनोट करेंगे, मतलब किस प्रकार से लिखेंगे? पहले पद को हम लिखेंगे ए1, दूसरे को ए2, फिर तीसरे को ए3, ऐसे डॉट 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 कर कर कितनी बार तक? ए एन बार तक, जितनी बार मतलब एन की जगह पर कोई भी संख्या हो सकती है। और ए क्या है? पहला पद। पहले पद का उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा प्रथम पद बोल देते हैं। ठीक है, और ये नंबर दे रहे हैं 1 2 3 4, ये क्या है? हमारी पदों की नंबरिंग, मतलब संख्या है, पदों की संख्या। ठीक है, कि कौन से नंबर का पद है ये A4 लिखा तो ये क्या है? चौथे नंबर का पद है। तो पदों की संख्या कितनी होगी? यहाँ तक 4 हो गई। इसी प्रकार से एन लिखा तो एन क्या होगी? पदों की संख्या, मतलब एन पदों की संख्या, मतलब श्रृंखला में कितने पद हैं? एन पद हैं। ठीक है, इसी प्रकार से इन दोनों का बीच का जो अंतर होता है ना, ये अंतर हम क्या बोलते हैं? इसे अंतर वो बोलते हैं, जो अंतर हमारा निकल के आता है ना समान। जब समान अंतर निकल के आता है तो हम इसे बोलते हैं, क्या बोलेंगे? सार्व अंतर। क्या बोलते हैं? सार्व अंतर। ठीक है, देखिए सार्व अंतर जो होता है दोनों के बीच का जो अंतर निकलता है और वही अंतर सभी में निकले, मतलब समान अंतर निकले, तो क्या होगा? हमारा सार्व अंतर होगा। ठीक है, पद कैसे निकालेंगे? एन व पद। तो हाँ, एन व पद के लिए फार्मूला होता है हमारा ए एन, मतलब बराबर होता है हमारा ए प्लस के एन माइनस वन इंटू डी, मतलब अंतर होता है सार्वंतर, वही उसको हम क्या करेंगे? यहाँ पर गुणा कर दिया जाएगा। ठीक है, ये हो गया हमारा सार, मतलब पद निकालेंगे। अगर चौथा पद निकालेंगे तो ए एन की जगह पर क्या लिख देंगे? हम 4 लिख देंगे। कोई सा भी पद निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हमारा एन की जगह पर रखते जाएंगे। तो देखिए सार मंत्र अगर हम निकालते हैं, जैसे सार मंत्र हमारा डी वन निकालेंगे तो डी A2 में से माइनस करेंगे A1, और D2 निकालेंगे तो A3 में से माइनस करेंगे A2। देखिए जब यहाँ पर 2 लिखा होगा तो यहाँ पर 3 से माइनस किया जाएगा 2 को, और 1 लिखा होगा तो 2 से माइनस किया जाएगा 1 को। ये होगा हमारा सार मंत्र, मतलब D1 निकालने के लिए A2 में से A1 को माइनस करेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर क्या कह रहा है? जो फार्मूला है इससे हम कैसे पद को किस प्रकार से निकालते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम यदि हमें निकालना है A5, क्या निकालना है? A5 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? एन की जगह पर हमारा 5 हो गया, तो हम क्या करेंगे? देखिए जो पहला पद है हमारा, वो तो हमारा ए रहना ही रहना है, क्योंकि वो ए है, अभी उसका मान नहीं, मान आएगा तो वो लिखेंगे। अब देखिए एन की जगह क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे, और माइनस का क्या कर देंगे? हम 1 करेंगे, माइनस का करेंगे हम 1, और सार मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से क्या आ गया हमारा? ए प्लस के 5 में से गया कितना हो गया? 4D। ठीक है, A5 बराबर आ गया। देखिए यहाँ से हमारा कुछ शॉर्टकट तरीका लग रहा है आपको? नहीं, A5 बराबर हो गया। अब इसी प्रकार से हमारा ये शॉर्टकट बन गया। देखिए क्या, तब ये हमारा 5 पद निकाल रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ रहा है? 4D जोड़ना पड़ रहा है। तो इसी अगर हम 6 निकालेंगे, A6 निकालेंगे तो एक से एक कम, मतलब 5D जोड़ देंगे। ठीक है, इस मतलब जो जो नंबर हम लिखेंगे उसी का क्या, एक कम करके उसमें डी में गुणा करा दिया, जोड़ दिया जाएगा। ऐसे इस 8 निकालेंगे तो D7 हमें जोड़ देना होगा प्रथम पद में। ठीक है, इस प्रकार से ये क्या होंगे? हमारे पद निकालते चले जाएंगे, अगर हमें पद निकालना भी है तो। ठीक है, जैसे हमारे, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्न स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं का की सूची एपी है और क्यों? मतलब ये बोल रहा है यदि मतलब वो समांतर श्रेणी में है, मतलब एपी मतलब समांतर श्रेणी में है तो क्यों है। ठीक है, ये आपको बोल रहा है। तो देखिए क्वेश्चन है इसका हमारा पहला क्या कह रहा है? अगर है तो बताना पड़ेगा, कारण बताना, तो लिखेंगे प्रत्येक किलोमीटर के बाद, क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है, और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। ठीक है,
प्रत्येक देखिए, पहले किलोमीटर के लिए कितना किराया बोल रहा है, 15 किलोमीटर बोल रहा है, और अतिरिक्त के लिए कितना बोल रहा है, 8 किलोमीटर। देखिए ये हमारा एक रास्ता है, इसमें क्या है, किलोमीटर के पास है, क्योंकि पहले किलोमीटर जाने के लिए हमें कितने रुपये देना पड़ रहा है, पहले किलोमीटर के लिए जाना पड़ रहा है हमें 15 रुपये। मतलब अगर 1 किलोमीटर जाएंगे तो हमें 15 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, एक से अगर दूसरे किलोमीटर जाएंगे तो हमारा क्या होगा, 8 रुपये बढ़ जाएगा। दूसरे से तीसरे पे मतलब जाएंगे तो क्या होगा, दूसरे पे तो क्या होगा, 8 किलोमीटर मतलब 8 रुपये बढ़ता जाएगा, हर किलोमीटर पर 8 रुपये हमारा क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तो आपको यहीं से आपको समझ में आ रहा होगा कि ये समाधान स्टडी है, क्योंकि इसका सारा अंतर क्या आएगा, हमारा 8 आएगा, क्योंकि हर बार 8 ही रुपये तो बढ़ रहा है ना हमारा। तो चलिए, पर ऐसे हम नहीं बोल सकते ना, फिर इसे क्या करेंगे, सॉल्व करके ही दिखाना होगा। तो हम देखिए सॉल्व किस प्रकार से करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो आंसर तो हमें सामने दिखा रहा है कि 8 है, तो हम ऐसे ही भी बोल तो सकते हैं, मगर नहीं, करके दिखाना। तो पहले करेंगे, दिया है प्रथम किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किलोमीटर का किराया, प्रथम किलोमीटर का किराया मतलब A1। ठीक है, A1 बोल सकते हैं ना, कि प्रथम है तो पहला है, तो A1 बोलेंगे। A1 बराबर कितना बोल रहा है, 15 रुपये, मतलब पहले किलोमीटर जाने पर कितना रुपये, 15 रुपये। फिर A2 निकालेंगे, मतलब दूसरे किलोमीटर जाने पर के लिए क्या हो जाएगा, 15 रुपये तो जा ही रहा है 1 किलोमीटर, तो फिर क्या 8 रुपये और बढ़ जाएगा हमारा। ठीक है, 15 8 कितने हो गए हमारे, 23 हो गया। ऐसे A3 निकालेंगे तो मतलब तीसरे किलोमीटर जाने के लिए क्या होगा, अब क्या करें, जो किराया अब कितना हो गया, 23 हो गया। 23 में क्या करेंगे, 8 और जोड़ेंगे, क्योंकि 23 रुपये तो वहाँ तक पहुँच गया है। फिर उसके क्या 8 रुपये और बढ़ जा रहा है अगले किलोमीटर जाने पर, तो क्या हो जाएगा हमारा 31 किलोमीटर, वो 31 रुपये सॉरी। तो हमें समांतर श्रेणी को ज्ञात मतलब पता करने के लिए हमें कम से कम 3 पद पता होने चाहिए, A1 A2 और A3। तो ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनका सारवंतर निकालेंगे। सारवंतर क्या हमारे D1 क्या करेंगे, A2 माइनस के A1 करेंगे। तो A2 हमारा कितना है, 23 है। A1 कितना है हमारा, 15 है। माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 8 आएगा। ऐसे D2 निकालेंगे। D2 निकालने के लिए क्या होगा, A3 माइनस के A2। A3 कितना है हमारा, 31। ठीक है, A3 आया हमारा 31, माइनस करना है कितने, 23 करना है। A2 कितना हमारा 23 है, माइनस किया तो हमारा आ गया 8। तो देखिएगा यहाँ पर जो हमारा सारवंतर है वो समान आ रहा है ना, 8 8 दोनों जगह सारवंतर समान आ रहा है। तो हम कह सकते हैं ना कि सारवंतर समान है, सारवंतर सारवंतर समान है, समान है, समान है। इसलिए इसलिए क्या, इसलिए ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसलिए ये है समांतर श्रेणी, समांतर श्रेणी AP, मतलब AP बोल रहा है तो AP है। ठीक है, समांतर श्रेणी को ही हम AP बोलते हैं, इसलिए ब्रैकेट में लिखते हैं AP है। देखिए उसने क्वेश्चन में कहा भी था, ये मतलब ये अगर मतलब जो संबंध दे रखे हैं हम, संख्याएं सूची AP है, और है तो क्यों है, वो कारण भी बताना है क्यों क्यों है। तो देखिए अब क्यों सारवंतर श्रेणी है, मतलब ये समांतर श्रेणी है क्यों है, क्योंकि इसका सारवंतर क्या है हमारा, समान है, इसलिए है। ठीक है, उनका समांतर श्रेणी होती भी किस लिए, देखिए मैंने क्या बताया था आपको, समांतर श्रेणी बताया था कि इनका अंतर के बीच का क्या आएगा हमारा, समान आएगा। तो अंतर समान आएगा तो क्या होगी, हमारी समांतर श्रेणी होगी। तो यहाँ पर क्या है, हमारा अंतर समान आया है, इसलिए क्या होगी, ये हमारी समांतर श्रेणी का होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं इसके दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट कह रहा है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाले पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग निकाल देता है। मतलब एक बार में कितना निकाल देता है, 1/4 भाग निकाल देता है। ठीक है, देखिए तो हम इसे किस प्रकार से करेंगे, हम लिखेंगे इसमें, माना बेलन में हवा की मात्रा। ठीक है, तो हम लिखते हैं, चलिए माना बेलन में हवा की मात्रा 1। ठीक है, बेलन में मात्रा हवा की मात्रा कुछ भी मान लिया हम, वैसे यहाँ पर 1 मान लिया, 1 है। ठीक है, तो A1 हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ से 1 हो जाएगा, क्योंकि उस पहले हमने हवा मान ली कि उसमें उसमें कितनी है, 1 है, मतलब उसमें भरी हुई हवा कितनी हमारी, 1 है अभी तक पूरे में। तो हमारा A1 प्रथम पद क्या हो गया हमारा, 1 हो गया। तो निकाली गई हवा कितनी, निकाल कितनी रहे हवा, 1/4, 1/4 निकालना है। तो A2 हमारा कितना निकालेंगे, तो A2 क्या होगा हमारा, मतलब पूरी हवा में से हम क्या करेंगे, एक मतलब 1/4 माइनस कर देंगे, तो A2 हमारा हो जाएगा, A2 बराबर, जैसे इक्विवेलेंट है। देखिए एक प्रकार से समझा देता हूँ, एक बेलन है, उसमें हमारी क्या हवा भरी हुई है, हमारी कितने पूरे में 1 भरी हुई है। तो हम एक बार में कितना निकालना है, 1/4 निकालना है। ठीक है ना। तो इस प्रकार A2 हम निकालेंगे, तो एक पूरे बेलन में कितनी 1 भरी हुई है, और उसमें से 1/4 हम कम कर देंगे। तो ऐसे 1 में से 1/4 कम कर दिया, तो कितनी बचेगी हमारी, मतलब LCM लेंगे यहाँ से तो करेंगे कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए एक बार कर देते हैं LCM से लेकर के भी।
4 माइनस, देखिए 4 एलसीएम आ गया तो 4 एकम 4 हो जाएगा, उधर माइनस का 1 हो जाएगा, तो 4 में से 1 3/4 हो गया। ये होगा हमारा A2 का मान आ गया कितना 3/4। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा A3 निकालेंगे तो ये थोड़ा सा आपको लगेगा कि कठिन हो रहा, किस प्रकार से निकाला। देखिए A2 कैसे निकालेंगे, जो होता है हमारा सेकंड पद होता है, सेकंड पद से ही तो हमें 1/4 कम करना है, तो सेकंड पद में हम 1/4 कम करेंगे तो उसकी जगह हम क्या करेंगे, अब माइनस नहीं करेंगे, वहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा, फिर जो आएगा उससे हम 3/4 में से कम कर लेंगे। तो ठीक है, 3/4 गुणा 1/4 करके क्या आ गया हमारा 3/16 आ गया। ठीक है, अब फिर उसको क्या करेंगे, 3/4 में से हमें 3/16 घटाना है, तो अब घटाएंगे तो इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे आएगा हमारा एलसीएम, देखिए एलसीएम आ जाएगा हमारा 16। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम गुणा कराएंगे तो देखिए, चलिए एक बार फिर से वैसे ही कर देते हैं एलसीएम लेकर के, तो देखेंगे 16 और यहाँ पर आ जाएगा 4 3 12, तो और माइनस के 3, तो 12 में से 3 गया कितना हो गया 9, 9/16। देखिए आपको ये तो एलसीएम लेकर के घटाना आता ही होगा, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं अगर आपको पता है तो 9/16 है। ठीक है, अब देखिए सार अंतर निकालेंगे, सार अंतर हमारा क्या होगा D1 बराबर क्या करेंगे, सार अंतर D1, तो D1 बराबर करेंगे हम A2 माइनस के A1। अब A2 हमारा क्या है 3/4, A2 हमारा 3/4 और माइनस के A1 कितना है हमारा 1, तो हम इसे माइनस करेंगे तो एलसीएम आएगा हमारा कितना 4 और 4, तो 1 कम 4 तो 3 माइनस के 4, और 3 में से 4 एक कम हुआ तो 1/-4 हो गया। D2 निकालेंगे तो A3 माइनस के A2 करेंगे, तो A3 हमारा कितना है 9/16 माइनस के 3/4। ठीक है, 3/4, इसका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा हमारा 16, 16 एकम 16 तो 9 एकम 9 हो जाएगा, माइनस के 4 चौक 16 है तो 4 3 चौक 12, तो 12 हो गया, तो यहाँ से माइनस करेंगे तो माइनस के 3/16। तो क्या सारा मतलब हमारा समान आया, नहीं आया ना, तो हम लिख सकते हैं कि D1 इज नॉट इज इक्वल टू D2, मतलब D1 D2 के बराबर नहीं है, मतलब सार अंतर हमारा समान नहीं है, तो इसलिए ये समांतर श्रेणी में नहीं है, तो हम लिख सकते हैं कि सार अंतर समान नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, तो देखिए आप वहाँ पर क्या था, समांतर अंतर सार अंतर क्या था, समान था, इसलिए वो क्या थी समांतर श्रेणी थी, और इसमें सार अंतर समान नहीं है, तो ये समांतर श्रेणी हमारी नहीं हो सकती। ठीक है, देखिए तीसरा पार्ट है इसका, कह रहा है कि मतलब प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जब प्रथम खुदाई की लागत 150 रुपये, इसके बाद प्रत्येक मीटर खुदाई की कितने रुपये 50 रुपये बढ़ा दी जाती है। एक बार खोदने पर क्या है, 1 मीटर खोदने पर तो 150 रुपये, उसके हर मीटर पर अगर बढ़ाते जाते हैं तो 50 रुपये बढ़ती जाती है। जैसे इस चित्र के माध्यम से समझिएगा, इसे हमारा कुआं खोदा है, तो इसमें देखिए पहला मीटर तो खोदा हमने, इसकी खुदाई के पैसे हमारे कितने गए हैं 150 रुपये, कितने रुपये गए हैं 150, इसके रुपए गए हमारे 150 रुपये। अब देखिए अगले मीटर को हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 50 रुपये ही तो बढ़ रहा है, वो कह रहा है 50 रुपये बढ़ा दी जाती है अगले मीटर पे, तो अगले मीटर हमने खोदा तो कितना 50 रुपये बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ऐसी 50 और बढ़ा दिया, 50 और बढ़ा दिया, ऐसे बढ़ाते जाएंगे हर बार में जितने मीटर खोदेगा 50 रुपये हर मीटर पे बढ़ाते जाएंगे। तो यहाँ पर भी देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला। देखिए तो हम करेंगे इसके लिए प्रथम मीटर, मतलब देखिए यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा है कि समान श्रेणी में वैसे ही है, क्योंकि इसमें अंतर कितना आएगा हमारा सार मतलब हर बार 50 रुपये बढ़ रहा है, तो हर बार क्या अंतर कितना आएगा 50 ही आएगा। तो आप क्या लिखेंगे, प्रथम मीटर खुदाई का खुदाई 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 का खर्च, प्रथम मीटर खुदाई का खर्च, मतलब A1 बोल सकते हैं इसे, A1 बराबर कितना है 150, बोल नहीं सकते है ही, क्योंकि पहले मीटर का खुदाई है ना, तो पहला क्या आएगा हमारा A1 आएगा, तो A1 कितना 150, A2 निकालेंगे तो 150 प्लस के कितना हो जाएगा 50, क्योंकि अगले मीटर पे 50 रुपये बढ़ जाता तो हो जाएगा 200, A3 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 200 प्लस के कितना हो जाएगा 50, क्योंकि वहाँ तक तो 200 हो चुका है, अगले बढ़ेंगे 50 और बढ़ जाएगा, तो कितना हो जाएगा हमारा 250। देखिए 3 पद हमें क्या तो हो गया, अब हमें और क्या तीन ही करना है, अब क्या करना है हमें सार अंतर निकालना है, डायरेक्ट क्या करना है हमें सार अंतर निकालना है। तो सार अंतर हम किस प्रकार से निकालते हैं तो आप जानते ही हैं, तो सार अंतर लिखेंगे, सार अंतर D1 बराबर क्या होता है हमारा A2 माइनस के A1 करेंगे तो A2 हमारा कितना आ रहा है A2 माइनस के A1 करेंगे तो A2 हमारा कितना आ रहा है 200, और A1 हमारा है कितना 150, तो दोनों माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 50 रुपये आ गया। अब इसी D2 निकालेंगे तो आएगा हमारा कितना A3 माइनस के A2 करेंगे तो A3 हमारा कितना है 250, और A2 है हमारा कितना 200, माइनस करेंगे कितना आ गया 50। तो देखिए सार अंतर हमारा क्या आ गया, समान आ गया ना 50 50, सार अंतर क्या है हमारा
सारवंतर समान है, और जब सारवंतर समान है तो क्या होती है श्रेणी, समांतर श्रेणी होती है ना, तो ये लिखेंगे इसलिए यह समांतर श्रेणी में है। ठीक है, ये समांतर श्रेणी में है। इसका जो संबंध क्वेश्चन दे रखा है वो क्या है हमारा, समांतर श्रेणी में है, तो हम लिख देंगे ये समांतर श्रेणी में है, क्योंकि सारवंतर इसका क्या है, समान है। तो यहाँ पर एक बात आपको रखनी है याद, यह सारवंतर समान है तो समांतर श्रेणी में है, सारवंतर समान नहीं है तो वह समांतर श्रेणी में नहीं है। देखिए उस वाले में क्या था, सारवंतर समान नहीं था तो वो क्या थी, समांतर श्रेणी में नहीं था। इसमें क्या है, समान है तो ये समांतर श्रेणी में होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। चौथा पार्ट क्या कह रहा है हमारा, कह रहा खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन, जबकि 10,000 की राशि 8% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज जमा किया जाता है। ठीक है, देखिए धनराशि कितनी है हमारी, 10,000 है, 8% कितना है, दर है वार्षिक, और चक्रवृद्धि ब्याज लग रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम दो तरह से कर सकते हैं, इसमें दो फार्मूले भी लगा सकते हैं। देखिए साधारण ब्याज निकालेंगे तो फिर अगली बार उसका ब्याज पर ब्याज निकालेंगे तो वो चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा, या फिर हम डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला लगा दें तब वो कह सकते हैं। मगर वो फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, कठिन पड़ेगा वो, और ये यहाँ से निकालेंगे तो आपको सरल भी पड़ जाएगा। तो देखिए किस प्रकार से निकालेंगे, तो हम निकालेंगे कि पहले वर्ष की राशि, पहले वर्ष की राशि, तो आपको पहले पता है पहले वर्ष की राशि कितनी है, पहले वर्ष जो हमने ली होगी वही तो राशि रहेगी, तो 10,000 रुपये, कितनी, 10,000 रुपये, वो हमारी होगी A1। ठीक है, अब हमारा दर कितनी दे रखी है, दर देखिए आप बता सकते हैं कि क्वेश्चन दे रखी है 10, दर हमारी दे रखी है 8%। ठीक है, तो हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज, मतलब हमारा अब जो दूसरे वर्ष का होगा क्या होगा, मूलधन तो होगा ही होगा, अब पहले क्या होगा, ब्याज होगा, तो ब्याज निकालेंगे दूसरे वर्ष का ब्याज। ब्याज निकालने के लिए क्या होता है फार्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन गुणा कितना, दर, जो हम दर निकालेंगे वो हमारी होती है 8% है, तो दर गुणा कितना, समय बटे 100, ये होता है हमारा ब्याज का फार्मूला। तो मूलधन की जगह मिलेंगे 10,000 गुणा दर की कितनी हमारा 8%, समय कितना, 1 वर्ष, और 100 हो गया फार्मूले से। तो 100 से हम क्या करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, तो बचा यहाँ पर 100, 100 अट्ठे कितने होगा 800। तो हमारा दूसरे वर्ष का ब्याज कितना हो गया 800। तो दूसरे वर्ष का हम अगर उसे पैसे देंगे तो कितने देंगे, 10,000, 800 देंगे तो 1,000, 10,000 प्लस के कितना 800, तो हो गया 10,800 रुपये। तो A2 कितना हो गया हमारा 10,800 हो गया ना, होगा दूसरी साल के लिए। अब हमें निकालना कितने साल तक, तीन बार निकालना, क्योंकि समांतर श्रेणी को ज्ञात करने के लिए कितने पद निकालने चाहिए हमें, 3। तो तीसरे साल का निकालेंगे तो तीसरे वर्ष का मतलब ब्याज मतलब A3 निकालेंगे। तो मूलधन भाई से मतलब अब मूलधन क्या हो जाएगा हमारे यहाँ पर 1,080, क्योंकि अब तो चक्रवृद्धि ब्याज है ना, तो ब्याज पर भी ब्याज देना होगा, तो मूलधन हमारा कितना हो जाएगा, अब वो हर साल बाद जितना ब्याज लगेगा वही मूलधन होता जाएगा। तो 1,080 वो 800, दर 8%, 100 से काटा तो कितना हो गया 864 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अगले वर्ष ब्याज कितना आएगा 864, मतलब 10,000 रुपये तो कितना लग रहा था 800 लग रहा था। ठीक है, तो 10,800 पर कितना लगे, 864 लगेगा, मतलब 800 पे 64 रुपये और बढ़ गया उसका। तो 30 साल का ब्याज, मतलब अगर वो पैसा लौटाएगा तो कितना लौटाएगा, 10,800 प्लस के 864, ऐसे इतना तो लौटा रहेगा ना। तो अब इसे जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ से देखिए हो गया हमारा 11,664। ठीक है, तो ये कितना हो गया 11,664 रुपये, मतलब अगली तीसरी साल में जो इतना एक पैसा उसे लौटाएगा। तो अब देखिए 3 बार का निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, सारवंतर, तो सारवंतर क्या है D1, तो A2 माइनस के A1 करेंगे। A2 हमारा कितना है, देखिए 1,800, सॉरी 10,800 माइनस के कितना 10,000, तो सारवंतर कितना आ गया हमारा 800 रुपये आ गया यहाँ पर। और देखिए अब D2 निकालेंगे, D2 हमारा कितना होगा A3 माइनस के A2, A3 कितना है 11,664, 11,664 है A3। अब A2 है हमारा 10,800, माइनस करेंगे तो आ गया हमारा 864, क्योंकि अभी तो 864 इसमें जोड़ा था तभी तो इतना आया था ना। ठीक है, तो 864 आ गया। अब देखिए सारवंतर क्या हमारे यहाँ पर समान आ रहा है, नहीं आ रहा है ना, तो D1 इज नॉट इजिकल टू D2, मतलब सारवंतर समान नहीं है। तो अब सारवंतर अगर हमारा समान नहीं है तो क्या समांतर श्रेणी में नहीं है, सारवंतर समान नहीं है, इसलिए इसलिए यह समांतर श्रेणी, इसलिए यह समांतर श्रेणी में है, मतलब नहीं श्रेणी में नहीं, मतलब श्रेणी में नहीं है, में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। ठीक है, आप ये लिख सकते हैं यहाँ पर, तो लिख क्या सकते हैं, है ही कोई समांतर सारवंतर समान नहीं है तो क्या होगा समांतर श्रेणी में नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आपको अच्छे से आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं इसके
क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, और यहाँ तक अगर आप देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दी गई एपी में प्रथम 4 पद लिखी। 4 पद का करना, जबकि प्रथम पद में ए और सार बनता डी निम्नलिखित है, मतलब दे रखा है। प्रथम पद में ए भी दे रखा है, सार बनता डी भी दे रखा है, और 4 पद हमें ज्ञात करने हैं। तो बहुत ही सरल ये पार्ट होने, मतलब ये क्वेश्चन होने वाला। तो देखिए कितना है, देखिए ए वन क्या हमारा प्रथम, ए तो हमारा क्या है, पहला पद है, तो ए वन क्या कर देंगे हम 10 ही बोल देंगे, क्योंकि ए बराबर 10 दे रहा है। तो अब ए2 निकालना है, तो ए वन में क्या करेंगे, प्लस के डी1 जोड़, मतलब डी जोड़ देंगे। तो डी हमारा कितना है 10, ए वन कितना है 10 है, 10 में 10 जोड़ कितना हो गया 20। अब ए3 निकालेंगे ना, तो ए2 में क्या करेंगे, ए2 प्लस डी1, मतलब डी कर देंगे। तो ए2 कितना है 20 है, डी कितना है हमारा 10 है, तो जोड़ेंगे तो कितना हो गया 30 हो गया। इसी प्रकार से ए4 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए3 प्लस के कितना है डी, ए3 कितना है हमारा 30 आ गया। ए3 हमारा कितना आ गया 30 प्लस के डी, मतलब सार अंतर कितना जोड़ते जाएंगे इसमें, तो हो गया 40। तो देखिए ये क्या होगी हमारी समांतर श्रेणी, 10 20 30 और 40। देखिए इनका सार अंतर, इनके बीच का अंतर कितना आ रहा है, 10 10 का आ रहा है ना, आ रहा है ना। पहला पद कितना है 10 है, तो वही क्वेश्चन में हो गया ना, बोल रहा है तो पहला पद 10 है, और अंतर कितना है 10 का है, तो श्रेणी याद करनी थी, श्रेणी होगी। देखिए दूसरा पार्ट भी इसी प्रकार से, ए2 कितना है हमारा -2। अब देखिए डी2 कितना, डी कितना है हमारा 0। अब जब डी अगर हमारा 0, मतलब सार अंतर अगर हमारा 0 होता है ना, तो समांतर श्रेणी जो होती है वही पद बार बार आते रहता है, पद चेंज नहीं। तो जब उसमें हमने कुछ जोड़ा ही नहीं, कुछ घटाया नहीं, तो पद होगी, मान संख्या थोड़ी चेंज हो जाएगी, मान थोड़ी चेंज हो जाएगा, वही रहेगा ना। तो इसी प्रकार से क्या करेंगे, ए2 बराबर भी -2 हो गया, और ए3 बराबर भी क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ए2 कितना है -2, डी कितना है 0, उसमें जोड़ेंगे तो -2 ही रहेगा। इसी प्रकार से ए4 निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वो भी -2 होगा, क्योंकि तो -2 -2 -2 -2, मतलब हर बार चारों बार क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, क्योंकि सारा अंतर इनका 0, इनका अंतर करेंगे क्या आएगा 0 आएगा। तो ये भी समांतर श्रेणी होगी। चलिए अब इसके तीसरे पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, इसमें ए बराबर कह रहा है 4 और डी बराबर कह रहा है -3। सार्वंतर बोल रहा है, तो पहला पद हो गया हमारा वही 4 दे रखा है, तो ए2 क्या करना, ए2 क्या करना है 4 माइनस, मतलब 4 में प्लस करना है -3, तो -3 करेंगे तो वो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस ही करना पड़ेगा। तो 4 में से -3 कम किया तो एक बचा। अब ए3 करेंगे तो ए2 माइनस के नहीं प्लस करेंगे डी, तो ए2 में से ए2 कितना है हमारा 1, और डी कितना है -3। अब ये माइनस प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब तो प्लस का 1 है, उधर -3 है, तो कितना बचेगा -2 बचेगा। ए4 निकालना है, तो क्या करेंगे ए3 प्लस के डी, ए3 कितना है हमारा -2, और डी कितना है हमारा -3। तो अब ये प्लस माइनस माइनस होगा, तो -2 -3 हो जाएगा, -2 और -3, -2 और -3। अब देखिए जोड़ेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा वहाँ पर, मगर चिन्ह तो माइनस ही रहेगा, तो 3 2 5 हो गया, तो माइनस का कितना हो गया 5 हो गया। तो समांतर श्रेणी क्या आ गई हमारी 4 1 -2 और -5, ये होगी हमारी समांतर श्रेणी। इनका सार बंतर कितना आ रहा है -3 ही आता होगा सार बंतर इनका, ठीक है, इनका -3, ये होगी हमारी यहाँ की समांतर श्रेणी। अब देखिए चौथा पार्ट क्या कह रहा है, सार बंतर कह रहा है 1/2 है, और पहला पद क्या है -1, तो वैसे ही करते जाना है बस, डायरेक्ट -1 मतलब सार बंतर में, और जो है सॉरी प्रथम पद में सार बंतर जोड़ते जाना है, बस अगला पद निकलता जाएगा, ठीक है। बीस से जोड़ेंगे तो -1 को अगर 1/2 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -1/2, क्योंकि माइनस हो जाएगा ना। अब देखिए क्या होगा, ए3 करेंगे तो ए2 सॉरी माइनस के ए1 सॉरी ए3 निकालने के लिए ए2 में डी जोड़ेंगे, तो ए2 कितना है हमारा -1/2 प्लस के कितना होगा 1/2, उसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 0 आ जाएगा, क्योंकि a/2 1/2 कितना माइनस का, 1/2 कितना है किसका प्लस का, तो क्या हो जाएगा कट जाएगा, तो 0 हो गया। तो ए4 निकालेंगे तो ए0 में कितना जोड़ना है 1/2 जोड़ना है, तो 1/0 में जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 1/2। अब 0 में क्यों जोड़ना है, क्योंकि ए3 में जोड़ना है डी, तो ए3 कितना है 0, तो डी कितना है हमारा 1/2, जोड़ेंगे तो वही तो आएगा 1/2। समांतर श्रेणी कितनी होगी -1 -1/2 0 और 1/2, ये होगी हमारी इसकी समांतर श्रेणी। तो उसका देखिए पांचवा भाग क्या कह रहा है, ए बराबर इतना बोल रहा है, डी बराबर इतना। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर नीचे, ठीक है। ए1 कह रहा है, ए1 भी बोल सकते हैं इसे, मतलब प्रथम पद दे रखा है -1.25 मतलब 25, मगर 25 से बोलते नहीं पॉइंट के बाद, मगर उसे बोलेंगे एक ही अंक ही बोलते हैं उसे, बोल सकते हैं आप पूरा पूरा, मगर कहीं बोलते हुए गलत हो जाता है, मगर आप अपने समझ के लिए बोल सकते हैं एक साथ, ठीक है। तो डी2 निकालेंगे तो डी2 क्या होगा हमारा ए1 प्लस के डी, सॉरी ए2 निकालना है तो, ठीक है। तो ए1 कितना है हमारा -1.25
माइनस करना कितना प्लस है, तो देखो प्लस और ये भी माइनस का, तो इसलिए माइनस ही लगा देते हैं। तो 0.25 तो क्या हो जाएगा माइनस, तो माइनस प्लस हो जाएगा, इसका मतलब जोड़ेगा हमारा। तो 1 तो बहन रहेगा, 25 25 कितने हो जाएंगे यहाँ से 50 हो जाएंगे, तो 1.50 हो गया माइनस का। मतलब 50 के लिए हम क्या लिखेंगे 1.50 ऐसे बोलेंगे इसे, ठीक है। फिर अगला पद निकालेंगे तो कैसे करेंगे, ए टू प्लस के डी करना है। तो ए टू हमारा कितना आया 1.50 आया माइनस का। अब इसमें क्या करना है, माइनस करना है 0.25, ऐसे जोड़ना था मगर वो माइनस का, तो इसलिए क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो जुड़ता जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस के 1.75। अब इसी 4 निकालना है, ये 4 तो ए3 प्लस के डी करना। ए3 कितना आया हमारा माइनस के 1.75 प्लस डी है, तो प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 0.25 हो जाएगा। क्यों 0.25 किसका है माइनस का, हो तो डायरेक्ट माइनस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट भी लग सकते हैं -7। तो देखिए अब इसे जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 1/1.75 प्लस 25, तो 75 25 कितना एक हो गया पूरा, और एक इधर है तो पूरा कितना हो गया 2 हो गया, ठीक है। माइनस का 2। अब देखिए समांतर श्रेणी पूरी बन गई, तो समांतर श्रेणी हमारी क्या बनी, माइनस का 1.25 और कॉमा 1. माइनस का वो भी 50 और फिर 1.75 बोल देते हैं इसे, और फिर क्या लेंगे -2, ठीक है। इसलिए हमारी क्या होगी, इसकी समांतर श्रेणी होगी। ये भी हो गया। अब देखिए आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको कराया। अगर उम्मीद करते हैं अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसके अगले पार्ट के क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करा दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट।